तो एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे जो कि बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के खुलासे से जुड़ी हुई है। हाथियों की मौत की पीएम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोदो को ही मौत का कारण बताया गया है। कोदो की वजह से इन हाथियों की मौत हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। विसरा में साइक्लोपियोजोनिक एसिड मिला है। देखिए, साइक्लोपियोजोनिक एसिड जो कि विसरा में मिला है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वन विभाग ने रिपोर्ट के तथ्य भी जारी कर दिए हैं। तो फैक्ट्स जो कि जारी किए गए हैं वन विभाग की तरफ से कि विसरा में साइक्लोपियोजोनिक एसिड था और कोदो खाने से ही हाथियों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि पहले भी कोदो ही इसकी पीछे की वजह बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ खुलासा होता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है कि कोदो खाने से ही हाथियों की मौत हुई है, क्योंकि विसरा में साइक्लोपियोजोनिक एसिड मिला है। हाथियों की मौत की एक टाइमलाइन जिसके आधार पर यह सब कुछ तय किया गया, जो खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसके आधार पर यह तमाम बातें सामने आई हैं। वन विभाग ने रिपोर्ट से जुड़े हुए फैक्ट्स जारी कर दिए हैं। तो चलिए आपको आप बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से हाथियों की मौत की टाइमलाइन क्या थी, किस तरह से ये तमाम सिलसिलेवार तरीके से ये चीजें घटती नजर आई। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर की सरखनिया बीट, जहां पर ये तमाम घटनाएं सामने आई। 29 अक्टूबर को 4 हाथी जिनकी मौत हो गई, हाथी गंभीर रूप से बीमार मिले। 30 अक्टूबर को 4 और हाथियों की मौत हो गई, संख्या बढ़ती जा रही थी। 31 अक्टूबर को 2 और हाथियों ने दम तोड़ा, चिंताएं बढ़ती जा रही थी। हाथियों की मौत से भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मौत की वजह फंगस वाली कोदो खाने को बताया गया। सीएम ने खुद फिर मोर्चा संभाला, एसआईटी टीम का गठन किया, नेशनल पार्क के डायरेक्टर और एसीएफ को निलंबित कर दिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर की सलकनिया बीट का यह मामला और ये तमाम जो घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से घटती चली गई। पहले 2, फिर 4, फिर 6, 8, धीरे धीरे हाथियों की मौत की तादाद जो है बढ़ने लगी और चिंताएं बढ़ने लगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए। सूरज, सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक जैसी मौतों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद हड़कंप मचता चला गया, चिंता का कारण बनता गया। उस वक्त भी मुझे याद है कोदो ही कारण बताया गया था, लेकिन कई ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे कि कोदो तो उनके जानवर भी खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये विसरा रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई थी और जो एक केंद्र सरकार की भी कंपनी थी, इसमें IVRI जो रिपोर्ट है उसके तहत अब लगभग ये माना जा रहा है, तय हो चुका है कि हाथियों की जो मौत है वो एक एसिड जो साइक्लोपियोजोनिक एसिड होता है उसकी चलते हुई, क्योंकि मृत हाथियों का जो विसरा था वो उत्तर प्रदेश की लैब गया था बरेली, जहाँ पर खासतौर से जांच हुई और जांच के बाद ये पाया गया कि हाथियों के अंदर जो एक एसिड था वो साइक्लोपियोजोनिक एसिड था, जिसके कारण हाथियों की मौत हुई। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी भी जिस तरीके से जो वहाँ एडवाइजरी भी जारी की है कि आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो जो कोदो है, खुदकी का जो खेत है, उनमें अपने जानवर ना भेजें, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने के बाद कहीं ना कहीं एसिड बनता है। और एक साथ जब हाथी वहाँ पहुंचे और कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि लंबे समय तक जब उनके पेट में वो चीज रही, उसके बाद ही एसिड बना और जिसके चलते उनकी मौत हुई। तो लगभग कई सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से भी आरोप थे कि आखिर इसके पीछे कोई और लोगों का हाथ तो नहीं है, लेकिन अब लगभग ये जो उत्तर प्रदेश की फॉरेंसिक रिपोर्ट है इससे साफ हो चुका है कि हाथियों की मौत अब खासतौर से उनके पेट में कोदो खाने से जो एसिड बना था उसके साथ वो जो टॉक्सिन बना, विष बना, उसके चलते उनकी मौत हुई है। तो लगभग अब ये साफ हो चुका है और माना जा रहा है कि इसमें अब जो 86 पारा जो गर्म था वो भी ठंडा होता नजर आएगा। और एक सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की कि आसपास के क्षेत्र में भी जो पशु हैं वो भी कोदो के खेत से दूर रखें, ताकि आने वाले समय ऐसी कोई घटनाक्रम ना हो पाए।